गांव से बाहर बसती थी कब अपनी कोई हस्ती थी। ना खुशियां थी ना सपने थी, दुश्मन भी सारे अपने थे। भारतीय समाज में दलितों की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ये चार पंक्तियां काफी हैं। आजादी से पहले से लेकर अब आजादी के 78 सालों बाद तक ये दूषित मानसिकता के जातिवादी हमें सताते आए हैं, हमारी हस्ती पर सवाल उठाते आए हैं। न तो इन्हें कानून का डर है, न समाज में कोई इन्हें टोकने वाला है और न ही हम दलितों पर इन्हें रहम आता है। इस सदियों से हमें सताते आए हैं और आज भी हमें सता ही रहे हैं। देश के हर हिस्से से हर दिन दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं। हर दिन नेताओं के भाषण में दलितों की स्थिति सुधारने की बात होती है, लेकिन न तो नेता अपनी बात पर टिकते हैं और न ही दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। दलितों के साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी आंध्र प्रदेश में, जब एक दलित के बोल देने भर से सवर्ण जमींदारों ने कई दलितों का सफाया कर दिया था। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। इतिहास में इस घटना को करमेचेडो कांड के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के करमेचेडो गांव में यह घटना घटी थी, जिसमें जातिवादियों ने 6 दलितों को मार दिया था। दर्जनों घायल हुए थे और डर के कारण सैकड़ों को विस्थापित होना पड़ा था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया और दलित अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन की नींव रखी थी। दरअसल 1980 के दशक में करमेचेडो गांव की जनसंख्या लगभग 13,600 थी, जिसमें से 6,000 कम्मा जाति के लोग थे। यह मुख्य रूप से एक हिंदू जाति है जो भारत के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। वहीं गांव में लगभग 2,000 लोग अनुसूचित जाति से थे, जिनमें 1100 मदिगा और 900 माला समुदाय के थे। गांव की 9,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि में से अधिकांश भूमि कम्मा जमींदारों के स्वामित्व में थी, जबकि दलित समुदाय मुख्यतः कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत था। कम्मा जमींदारों की आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रभाव के विपरीत दलित मजदूरों को अत्यंत कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करना पड़ता था, जिससे उनका शोषण और उत्पीड़न होता था। 16 जुलाई 1985 को एक मदिगा युवक ने एक कम्मा युवक को उस जलाशय में भैंस को नहलाने से रोका, जहां से दलित अपने पीने का पानी लेते थे। इतने भर पर वह जातिवादी भड़क उठा। इस मामूली विवाद ने अगले दिन एक संगठित और घातक हमले का रूप ले लिया। 17 जुलाई 1985 की सुबह सैकड़ों कम्मा जमींदारों ने हथियारों से लैस होकर मदिगा बस्ती पर हमला कर दिया, जिसमें 6 दलितों को मार दिया गया। 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कई घरों को जला दिया गया। इस हमले में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शिकार बने। हमले के बाद सैकड़ों दलितों को गांव छोड़कर पास के चिराला शहर में शरण लेनी पड़ी थी। स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता और हमलावरों के प्रति सहानुभूति ने पीड़ितों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। इस घटना के बाद राज्य भर में दलित संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश दलित महासभा का गठन हुआ, जिसने दलित अधिकारों के लिए संघर्ष को संगठित और सशक्त किया। न्यायिक प्रक्रिया में कई वर्षों तक देरी हुई। 1994 में गुंटूर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और अन्य को 3 सालों की सजा सुनाई। हालांकि 1998 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में इन सजाओं को रद्द कर दिया। मामला फिर आगे बढ़ा और घटना के करीब 23 सालों बाद अंततः 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 30 अन्य आरोपियों को 3 सालों की सजा सुनाई थी। करमेचेडो कांड ने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और हिंसा की गहरी जड़ों को उजागर किया। इस घटना ने दिखाया कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व वाली जातियां अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेती हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत उत्पीड़न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है। इस घटना और प्रशासनिक निष्क्रियता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।